नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं कुछ अपनी हाइपोथेसिस लेकर सुशांत जी के केस पे। तो जैसा कि हम देखते हैं कि मैंने इस केस को एक लीगल मैटर के तौर पर लिया गया है। मैं यहाँ पे सुशांत जी का नाम नहीं लिख रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता है बार बार लिखना। तो हम इस केस को दो तरीके से ले सकते हैं। हम एक प्रोसिक्यूशन पार्टी होती है और एक डिफेंस पार्टी होती है। आप ये देखेंगे एक पार्टी डेफिनेटली इसको ये बोलेगी कि ये केस सुसाइड है और एक पार्टी ये बोलेगी ये केस होमिसाइड है। ठीक है, मैं सुसाइड की थ्योरी को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं यहाँ पर कोई अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ पर कोई अपना कंक्लूजन दे रहा हूँ कि ये सुसाइड ही है, ये होमिसाइड ही। पर मैं आपको पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। आप सबके दिमाग में एविडेंसेस अच्छी तरह से बैठ चुके हैं इस समय। तो हम इसको लीगल मैटर लेते हैं और हमारा फैक्ट इन इशू, जब भी हम कोर्ट में कोई इशू रेज करते हैं तो उसको कहा जाता है फैक्ट इन इशू। तो हमारे यहाँ पे दो फैक्ट इन इशू बनते हैं, वेदर और नॉट इट इज सुसाइड। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज है वेदर और नॉट इट इज होमिसाइड। अब जो फैक्ट इन इशू प्रूव करने हैं कोर्ट में, जिसको जो प्रूव करना है दोनों ही पार्टियों को या किसी भी एक पार्टी को जो प्रूव करना है, अगर ये सुसाइड है तो क्यों है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था फोरेंसिक साइंस के में कि जब भी हम कोई चीज प्रूव करते हैं तो उसका हमें मोडस ऑपरेंडी, मोड ऑफ ऑपरेशन, वे ऑफ क्राइम, क्राइम कैसे हुआ है, अगर सुसाइडल अटेम्प्ट भी है, अगर सुसाइड भी है तो कैसे किया गया, ये भी कोर्ट में पूरा समझाना पड़ेगा। ठीक है, खाली यही नहीं प्रूव करने से मतलब है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, उसमें आ गया कि सुसाइडल हैंगिंग की वजह से डेथ हुई है, तो कैसे किया है ये भी प्रूव करना जरूरी है। ठीक है, दोनों ही केसेस में। और अगर ये होमिसाइड है, किसी और ने मारा है, तो कैसे मारा है तब भी ये प्रूव करना बहुत जरूरी है। तो आइए चलिए पहले बात करते हैं एविडेंसेस की कि हमें क्या एविडेंसेस मिले हैं। तो एविडेंसेस में आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, तीन तरह के एविडेंस होते हैं। एक तो फिजिकल एविडेंस होते हैं जो क्राइम सीन पर मिलते हैं, जिनको देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, इंजरी मार्क्स हो गए, ये सभी आते हैं। दूसरी चीज आते हैं टेस्टिमोनियल एविडेंसेस, जो कि स्टेटमेंट मेड बाय पीपल, तो वहां पे जितने भी लोग थे उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं। और तीसरी चीज आती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, जो कि सीसीटीवी फुटेज वगैरह या वहां पे कौन आया, जो पार्टी वगैरह हुई, ये सब आते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल एविडेंसेस की, जो हमें वहां पर मिले हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जो नहीं मिले हैं। तो सबसे पहले हमें जो एविडेंस मिला, विक्टिम्स बॉडी मिली, हमें सुशांत जी की बॉडी मिली। वहां पर किस हालात में मिली आप सबने देखा, किसी ने भी बॉडी को टंगी हुई, लटकी हुई नहीं देखा, कोई पिक्चर ऐसी नहीं मिली है। ठीक है, जो बताया जा रहा है स्टेटमेंट यानी कि टेस्टिमोनियल एविडेंस है कि वो लटकी हुई थी और उन्होंने उसको काट के उतारा। तो हमें विक्टिम की बॉडी मिली है, किस हालत में मिली है। अगर हम उसकी क्लोथिंग्स की बात करें, उन्होंने एक टी शर्ट और एक कैपरी यानी कि शॉर्ट्स पहना हुआ था, ब्लैक कलर की टी शर्ट और शायद मटमैला कलर का उनका शॉर्ट्स था। दूसरी चीज हम देखा तो हमें क्राइम सीन की बात करते हैं। क्राइम सीन हमारा, इसको हम हैंगिंग क्राइम सीन कहेंगे या फिर स्ट्रैंगुलेशन क्राइम सीन कहेंगे, ये अभी कंफर्म नहीं है। मैं अपनी हाइपोथेसिस दूंगा तब हम किसी बात को हम प्रूव या डिसप्रूव करेंगे। तो ये हमारा क्राइम सीन है। क्राइम सीन कहाँ पर है, जो उनका मॉन्ट ब्लैंक अपार्टमेंट है, 6th फ्लोर है या जो भी फ्लोर है जो बताया जा रहा है, वो हो गया हमारा क्राइम सीन। यहाँ पर वो हमें क्राइम सीन मिला है जो कि हमें वेल अरेंज्ड पोजीशन में यहाँ पर मिला था। हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी कि जो हमें उस वीडियो में, जो वीडियो वायरल हुई है, जो सर्कुलेट हुई है, उसमें हमें दिखाई दे रही हो। तीसरी चीज हमें लिगेचर मिला है। लिगेचर कहते हैं उस कपड़े को या उस रोप को, उस रस्सी को जो यूज की गई है, जो इस केस में एक ग्रीन कलर का कपड़ा है, जिसे कि उनका कुर्ता कभी कहा जाता है, कभी दुपट्टा कहा जाता है, कभी कुछ और कहा जाता है। इसके बाद हमें लिगेचर मार्क, जो उनकी मार्किंग मिली है, आप सबने देखा है। तो हमें एक लिगेचर मार्क मिला है, आप सबने देखा है। एक सर्कुलर लिगेचर मार्क मिला है, एक वी शेप में लिगेचर मार्क हमें नहीं मिला है। यहाँ पे आप सबने वो इमेज देखी है। क्लोथिंग के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। हमें विक्टिम्स की आईज देखने को मिली। एक आई उनकी जो लेफ्ट वाली है वो थोड़ी सी खुली हुई है और जो राइट वाली है वो बंद है। आप सब वो इमेज दोबारा देख सकते हैं, बहुत सारी इमेज पड़ी हुई है। और उसके बाद माउथ में आप देखेंगे थोड़ा सा माउथ खुला हुआ है, जबकि यहाँ पर, अगर मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि सुसाइडल हैंगिंग के केस में क्या होता है, आईज जो होती हैं प्रोट्रूटेड होती हैं, बढ़ जाती हैं, बाहर की तरफ आ जाती हैं, जीभ भी थोड़ी सी स्वेलन हो जाती है, बाहर की तरफ आ जाती है और मुंह से थोड़ा सा झाग निकलता है। तो ये हमें यहाँ पे नहीं मिले हैं, माउथ हमें इस कंडीशन में मिला है। दूसरी चीज हम देखेंगे हाइट। अब यहाँ पे हाइट को लेकर काफी क्वेश्चंस हैं। उसमें सुशांत जी की हाइट बताई जा रही है 5 फीट 10 इंच, पर मैंने एक
सुशांत जी का खुद का इंटरव्यू देखा, आप सब लोगों ने भी मुझे फॉरवर्ड किया, मैंने खुद भी देखा, उसमें सुशांत जी अपनी हाइट बता रहे हैं 183 सेंटीमीटर। याद रखिएगा 183 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 6.003 समथिंग, हम इसको 6.1 मान लेते हैं। तो 6 फीट 1 इंच की हाइट है, यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सुशांत जी ने ये खुद बताया है तो हम इसी को सही मान के चलेंगे। अभी यहाँ पर ये रिपोर्ट है मीडिया की, हम इसको भी कंसिडर करेंगे। तो ये हमें वो फिजिकल एविडेंसेस हैं जो वहाँ पे दिखाई दिए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे टेस्टिमोनियल एविडेंसेस की बात कर लेते हैं जो कि हमारे सामने मीडिया में आया है अभी तक। तो सबसे पहले जो नौकर का कहना है कि सुशांत सिंह जी 9:30 बजे जूस पीने आए, जो अनार का जूस वो बता रहे थे पहले, हालांकि बाद में उन्होंने ये अपना बयान बदल दिया नौकर ने, ये नहीं पता क्यों, पर जूस पीने आए। जूस पीने के बाद सुशांत जी वापस कमरे में चले गए। 10 से 10:30 के बीच जो है नौकर दरवाजा खटखटाता है और अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। वो कॉल भी करता होगा, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। उसने उनकी सिस्टर को कॉल किया जो कि मुंबई में ही रहती है, तकरीबन आधे घंटे की दूरी पर। सिस्टर ने भी फिर कॉल किया होगा, वो आती हैं कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, कोई भी यहाँ पर तोड़ने की कोशिश नहीं करता है। मैं इसको बाद में लूँगा, मिसिंग लिंक्स में लूँगा। और फिर सिस्टर आती हैं, वो एक चाबी वाले को बुलाती हैं, ठीक है, एक लॉक स्मिथ को बुलाती हैं। लॉक स्मिथ आता है, लॉक स्मिथ को आने में भी बिल्कुल टाइम लगा होगा, 15 से 20 मिनट या आधा घंटा। और सर्च करना, जो कि मैं आपको पहली वीडियो बता चुका हूँ कि लॉक स्मिथ वाले को सर्च करना गूगल पर या कहीं सर्च इंजन से, उसका नाम पता लेना, नंबर लेना, उसको कॉल करना और उसका अवेलेबल होना। ऐसा ही नहीं कि उन्होंने एक ही बार में चाय वाले का नंबर लिया होगा, उनको मिल गया होगा, उन्होंने कॉल कर लिया होगा। डेफिनेटली उन्होंने कोशिश की होगी, बहुत सारे नंबर उन्हें मिले होंगे, अलग अलग कॉल की होंगी, तो उन्होंने कॉल किया होगा। चाबी वाला आता है, उसको तकरीबन 40 से 45 मिनट ये डुप्लीकेट की बनाने में लगते हैं और उसके बाद दरवाज़ा खुल जाता है। और दरवाज़ा खुलने के बाद जो 6 लोग हैं, 6 लोग का मतलब 2 नौकर, 1 कुक, 1 सिस्टर, 1 फ्रेंड उनका सुशांत जी का और 1 चाबी वाला, इन 6 लोगों का एक ही स्टेटमेंट है कि उन्होंने सुशांत जी की बॉडी को झूलते हुए पाया, जो कि उनका पंखा, मैं पहली थ्योरी में आपको समझा चुका हूँ, उनका पंखा जैसा कि पुलिस ने बताया कि थोड़ा साइड में है, तो उन्होंने सुशांत सिंह की बॉडी को उस कपड़े से लटके हुए झूलते हुए पाया और उन्होंने तुरंत कपड़ा काटा और बॉडी को नीचे लिटाया। तो अब बात करते हैं हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की। यहाँ पे आप देखेंगे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में हमें क्या मिला, लास्ट नाइट पार्टी हुई है, ठीक है, जैसे कि सब बता रहे हैं, उस पार्टी में उनके दोस्त भी थे और घर के लोग तो जो नौकर है ही डेफिनेटली वो रहे ही होंगे। कोई सीसीटीवी कैमरा की फुटेज नहीं मिली है, सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था, नॉन फंक्शनल था, ऐसा बताया जा रहा है, या उसी समय नॉन फंक्शनल हो गया या 2-4 दिन से काम नहीं कर रहा था, ये कुछ नहीं पता है, पर इस समय नॉन फंक्शनल था। हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। तीसरा जो की मिसिंग है, जो चाबियाँ मिसिंग है डुप्लीकेट की, अगर होती किसी के पास भी, सिस्टर के पास भी एक की होनी चाहिए थी डेफिनेटली, या किसी के पास भी, इतने सारे दोस्त हैं और वहाँ पर जो उनकी फ्रेंड हैं, सो कॉल्ड रूमर फ्रेंड हैं, वो आती जाती थी और बाकी के भी वो फ्लैटमेट थे जिनका नाम लिया जा रहा है, जो फ्लैटमेट थे उनके पास भी एक चाबी रही होगी, क्योंकि हमेशा सुशांत जी तो रहते नहीं होंगे, तो कभी उनको अकेले भी आना पड़ता होगा, तो चाबी वो डुप्लीकेट की रही होगी, तो वो की भी मिसिंग थी। ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। जूस का ग्लास के बारे में फिर कुछ पता ही नहीं चला कि जूस के ग्लास में क्या था क्या नहीं था, या जूस का ग्लास था भी या नहीं था, ये बाद में स्टेटमेंट चेंज हो चुका है। नॉन करेस्पॉन्डिंग हाइट, जैसा कि मैंने आपको पिछली थ्योरी में समझाया था कि हाइट कहीं भी करेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, ठीक है, आपने समझा था ना कि कुल जो पुलिस ने बताया कि बेड से लेकर जो पंखे की मोटर तक की हाइट है वो है 5 फीट 11 इंच और सुशांत सिंह जी की जो हाइट है वो है 5 फीट 10 इंच। फिर मैंने आपको 2 फीट का बेड भी निकाल के दिखा दिया था, मैंने सारी हाइट को करेस्पॉन्ड करके आपको दिखाया, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी। और अगर हम सुशांत सिंह जी की हाइट को 6 फीट 1 इंच ले लेते हैं या 6 फीट ले लेते हैं तो वो पंखे से ऊपर निकल गए, ठीक है। इसका मतलब था वो जब भी बेड पर खड़े होते थे, चाहे बेड कितना भी साइड हो, आप सबने वो वीडियो देखी है जो कपड़ा टंग रहा है, इसका मतलब अगर सुशांत सिंह जी बेड पे खड़े हो जाते तो उनकी गर्दन कट सकती थी, ठीक है, वो बार बार टकराते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं लगता है। ये यहाँ पे हमारा मिसिंग लिंक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नॉन करेस्पॉन्डिंग हाइट यहाँ पे आ रही है कमरे की, और एक जो सबसे बड़ी बात आ रही है नॉन करेस्पॉन्डिंग लिगेचर मार्क। जो लिगेचर जो हमें हरा कपड़ा पाया गया है और जो मार्क मिले हैं वो हमें उस लिगेचर के मार्क जैसे नहीं लग रहे हैं कहीं से भी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, देखिए मैं इसको हाइपोथेसिस कह रहा हूँ, ये कोई अब एजम्पशन नहीं है। एजम्पशन हम जब करते हैं जब हमारे सामने फैक्ट्स नहीं होते हैं। इस समय हमारे सामने फैक्ट्स हैं और इस समय हम एजम्पशन नहीं करेंगे
हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, और हाइपोथेसिस इज नॉट अ कंक्लूजन। सबसे पहले हम सुसाइड के हाइपोथेसिस को लेते हैं, जैसा कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन में बताया गया है या जो चल रहा है, और दूसरा है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हमें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ प्रोबेबल है, क्या चीज़ नहीं है, उस सब पर काम करना पड़ता है एज अ फोरेंसिक एक्सपर्ट। तो पहले हम सुसाइड पर काम करते हैं। उस पर हमने ये देखा कि सुशांत सिंह जी पिछले 6 महीने से 6 मंथ से डिप्रेस्ड थे। डिप्रेशन के बहुत कारण है, पुलिस उनको पता लगाने की कोशिश कर रही है, सबसे पूछताछ कर रही है कि वो आखिर इतने डिप्रेशन में क्यों पहुंचे या उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। वो डिप्रेस्ड थे, जिसके चलते उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो उन्होंने सुसाइड किया, ये बात अभी पुलिस को पता चली कि सबसे पहले उन्होंने बाथरोब ट्राई की। अब आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं जो भी बोल रहा हूँ अच्छे से, उन्होंने बाथरोब ट्राई की, फिर बाथरोब से वो सक्सेसफुल नहीं हुए, बाथरोब टूट गई और वो सक्सेसफुल नहीं हुए। फिर उन्होंने उस ग्रीन क्लोथ का जो इस्तेमाल किया, जिसमें वो कामयाब हो गई। और जैसा कि हमें क्राइम सीन पर टेस्टिमोनियल एविडेंसेस, यहाँ टीई से मतलब है जो स्टेटमेंट्स लोगों ने दिए हैं, उनको जिस हालत में देखा था, उससे भी पता चलता है कि उन्होंने सुसाइड किया। हमें क्राइम सीन को देखकर भी पता चलता है कि उन्होंने सुसाइड किया, जैसा कि पुलिस वहां गई, पुलिस ने कोई फाउल प्ले नहीं देखा, ठीक है। तो उन्होंने उससे बताया कि ये सुसाइडल केस है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी कह दिया, उन्होंने कहा एस्फिक्सियल डेथ ड्यू टू हैंगिंग। अब चाहे एस्फिक्सियल डेथ ड्यू टू हैंगिंग का मतलब सुसाइडल हैंगिंग कहा, होमिसाइडल हैंगिंग कहा, पर उन्होंने एक चीज लिखी, देयर इज नो फाउल प्ले, नो इंजरी मार्क्स, द बॉडी वाज फ्रेश। ये जो है पोस्टमार्टम में, जैसा कि हमें टीवी में और चैनल्स पे बताया जा रहा था, ये मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, जिन्होंने ये प्रूव कर दिया सुसाइड है। अब मैं इसके मोडस ऑपरेंडाई की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे इसके मोड ऑफ ऑपरेशन क्या रहा होगा, तो आप ध्यान से देखिए। सुशांत सिंह जी आए कमरे में, जैसा कि जूस पीने के बाद वो आए और वो अपना प्ले स्टेशन भी खेल रहे थे, जो उनके मोबाइल से पता लगा। और हमें ये भी पता लगा मोबाइल से कि वो गूगल पर अपना नाम सर्च कर रहे थे, अपनी न्यूज़ सर्च कर रहे थे। सोचिए, उन्होंने कुछ ऐसा देखा, उन्होंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, जिन्होंने सो कॉल्ड ब्लाइंड आर्टिकल्स, जैसा कि बताया जा रहा है। तो उन्होंने एकदम वो कमरे से बाहर दोबारा नहीं आए हैं, ध्यान रखिएगा। बाथरोब कमरे में ही थी, ये क्वेश्चन मार्क है अपने आप में, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। क्या बाथरोब कमरे में ही थी? अटैच्ड लेट बात होगा, डेफिनेटली बाथरोब कमरे में होगी। उन्होंने बाथरोब ली, अपना गला दबाने की कोशिश की, नंबर 1 चांस। मोडस ऑपरेंडी हमें पता लगाना है, तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हमें इसमें भी अप्लाई करना पड़ेगा। इस मोडस ऑपरेंडी में भी हमें डिफरेंट लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, अपना गला घोटने की कोशिश की, जो कि इम्पॉसिबल है। मैं आपको एक स्टोरी में बता चुका हूँ कि आदमी अपने ही अपना गला नहीं घोट सकता है। क्यों? क्योंकि एक पोजीशन ऐसी आएगी, एक ऐसा टाइम आएगा कि जब ऑक्सीजन इतनी कम हो जाएगी बॉडी में कि उसके हाथों की जो पावर है वो खत्म हो जाएगी और वो छूट जाएगा, तो अपने आप नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाथरोब को टांगा, और टांगने के बाद उन्होंने अपने गले में बांधा और उन्होंने खुद लटकने की कोशिश की, पर बाथरोब उनका वजन नहीं सह पाई और वो गिर गए, बाथरोब टूट गई। अब बात यहाँ पे थ्योरी पे जो कॉन्ट्रेरी है, कॉन्ट्रेरी ये आती है कि बाथरोब टूट गई, क्या उस टूटी हुई बाथरोब का एग्जामिनेशन किया गया? खिंच के टूटी है तो डेफिनेटली उसमें खिंचाव के जो मार्क्स होते हैं वो होने चाहिए यहाँ पर। और सुशांत सिंह जी गिर गए थे, तो वो इंजरी मार्क्स किधर है? वो बेड पर गिरे, अगर वो बेड पर ही गिरे तो पहली वाली थ्योरी गलत हो जाती है कि वो सुसाइडल हैंगिंग जो है साइड में कर रखी थी उन्होंने, क्योंकि वो गिरते बेड पे क्यों? अगर पंखा साइड में था तो वो साइड में गिरने चाहिए थे, और अगर वो साइड में गिरे हैं तो उनके इंजरी मार्क्स, घुटनों पर काफी इंजरीज आई होंगी, हाथ पैर कोहनियां भी छिल गई होंगी, हो सकता है सर भी दीवार में लगा हो सकता है कुछ और बॉडी का पार्ट लगा हो, तो वो डेफिनेटली वो गिर गए। उसके बाद वो फिर उठे, क्योंकि वो अटेम्प्ट में फेल हो गए, उसके बाद उनमें फिर से कॉन्फिडेंस आता है। देखिए, मैं मोरल्स ऑपरेंडाई समझा रहा हूँ, मैं कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, मैं खाली एक अपनी थ्योरी समझने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सुशांत सिंह यहाँ पर दोबारा उठते हैं, वो अलमारी में ढूंढते हैं कि और क्या कपड़ा है, पर मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया कि अलमारी एकदम सेट है, कोई भी मिसअरेंजमेंट नहीं है क्राइम सीन पर, ठीक है, सब चीज अरेंज है। उनको ऊपर ही कुर्ता या दुपट्टा जो भी है वो रखा मिल जाता है, हम ये मान के चलते हैं मोडस ऑपरेंडी। बिल्कुल हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि ये सुसाइड है, ठीक है, पर हम देखते हैं हम कितना प्रूव कर पाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, फैक्ट इन इशू वेदर इट इज सुसाइड और नॉट। इफ सुसाइड देन हाउ, इफ होमिसाइड देन हाउ,
तो ये मॉडस ऑपरेंडी हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो हमने क्या देखा कि सुशांत सिंह जी दोबारा उठे, उन्होंने अलमारी में बजाय ढूंढने के, क्योंकि अगर वो ढूंढते हफड़ दफड़ में आदमी अब क्राइम कर रहा है, वो एक बार रस्सी टूट चुकी है और बाथरोब टूट गई है, तो डेफिनेटली वो अभी बहुत घबराहट में होगा, उसको तुरंत कुछ ना कुछ निकालना है, तो कपड़े वपड़े इतर वितर होने चाहिए, ठीक है, नहीं है, उनको कुर्ता या दुपट्टा ऊपर ही रखा मिल गया, उन्होंने वो लिया और उन्होंने, क्योंकि कमरे की हाइट तो इतनी थी नहीं, पंखे की मोटर पे बांधा, फिर अपने गले में बांधा और पंखे की साइड में वो झूल गए और इस तरीके से उनकी डेथ हो गई हैंगिंग से। पर यहाँ पे कॉन्ट्ररी है, यहाँ पे क्या चीज़ कॉन्ट्ररी है वो मैं आपको बता दूँ। हैंगिंग के जो मार्क्स हैं, हमेशा जो 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 सलाइवा ऊज आउट होता है वो नहीं है, जो टंग प्रोट्रूजन होता है वो नहीं है, ठीक है, बहुत सारे केसेस में नहीं भी होता है, मान लेते हैं, आइज प्रोट्रूडेड होती हैं वो नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पेटिशियल हीमरेजेस, जो आंखों के अंदर जो लाल धब्बे बन जाते हैं या आंखों के आसपास जो लाल धब्बे बन जाते हैं, जिनको हम पेटिशियल हीमरेजेस कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन की कमी से होते हैं, वो कभी कभी सर के ऊपर भी बन जाते हैं अगर देखा जाए तो वो नहीं है। और पिछली बार जब वो बाथरोब से गिरे होंगे, बाथरोब तो टूट गई थी, टूटने का क्या मतलब है, कोशिश पूरी कर ली गई थी, टूटने का मतलब ये है कोशिश पूरी कर ली गई थी, आधे में नहीं थे, उन्होंने खींच कर नहीं तोड़ी बाथरोब, कोशिश पूरी कर ली गई थी, वजन नहीं सह पाई, बाथरूम टूट गई, वो इंजरी मार्क्स नहीं मिले हैं, ठीक है, जूस का ग्लास नहीं मिला है, ओके, और बाकी की जो टेस्टिमोनियल एविडेंसेस है कहीं भी वो फिट नहीं हो रहे हैं, तो मैं इस केस को इसलिए सुसाइड नहीं मान सकता। और दूसरी बात ये, जो लिगेचर मार्क, अब उन कपड़े की बात करते हैं, जो आपने लिगेचर मार्क देखा वो कितना सर्कुलर और कितना स्ट्रेट है, ये मैं बार बार अपनी वीडियोज में बता चुका हूँ, कितना स्ट्रेट सर्कुलर मार्क है। और यहाँ पे 3 डॉट मैंने आपको और दिखाई दी पिछली वीडियो में, 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, 3 इंजरी मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे 2 जो गांठ के जैसे मार्क्स आ रहे हैं, जो गांठ नहीं है। अब नॉट कैसी होगी, मैं सुसाइडल को ही पहले प्रूव या डिस्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। प्लीज, ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, मैं कह रहा हूँ मैं इसको एक ही बार में पूरी नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी थ्योरीज रखूंगा, तो आप देखिएगा। तो मैंने ये गांठ लगाई, मैं खुद हूँ, मैंने ये गांठ लगाई, मैं या तो लेफ्ट साइड में गांठ लगाऊंगा या राइट साइड में गांठ लगाऊंगा, मैं झूल गया और ये गांठ ऊपर की ओर आई, ये निशान यहाँ से लेकर यहाँ जाएगा, गांठ यहाँ बनेगी लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर कान के पास, ना कि यहाँ बनेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, आप समझ रहे हैं ढंग से। उसके बाद दूसरी पोजीशन ये ले लेते हैं कि मैंने यहाँ से गांठ लगाई बॉडी इस साइड में, पर जैसा कि फोटोग्राफ में देखा है जो एलोंगेशन है वो थोड़ा सा इस साइड से, हल्का सा एलोंगेशन लग रहा है, इस साइड से नहीं है। और पंखे की भी जो आप कमरे की पोजीशन देख रहे हैं वो थोड़ा साइड इस साइड में झूले होंगे, उस साइड में नहीं झूले हैं। तो गांठ अगर मैं इधर से लगाता हूँ, और मैंने आपको एक रूल समझाया था, थंब रूल, कि नॉट के अपोजिट बॉडी हेड झुकता है। अगर मैं नॉट इस साइड में लगा रहा हूँ तो हेड इस साइड में झुकेगा, नॉट इस साइड में लगा रहा हूँ तो हेड इस साइड में झुकेगा, ये मैंने आपको बताया था। तो चलिए, मैंने नॉट इस साइड में लगाई, कपड़ा खिंचा। अब क्योंकि पुलिस का कहना है कि हाइट इतनी नहीं थी, ठीक है, पार्शियल हैंगिंग की, मैं झुका, हैंगिंग की, फिर भी मैं झुकूंगा, बॉडी वेट तो पड़ेगा, तो गांठ ऊपर की तरफ जाएगी और ये निशान फिर से यहाँ पर आना लाजमी है, बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो हमें सुसाइडल थ्योरी प्रूव करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत कोशिश हो रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अब तक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, टेस्टिमोनियल एविडेंसेस और क्राइम सीन की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये साबित कर रही है कि ये सुसाइडल केस है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी पर। तो आइए दोस्तों, हम बात कर चुके हैं सुसाइडल थ्योरी पर। अब हम बात करते हैं कि हम अपनी सुसाइडल थ्योरी को क्यों रिजेक्ट करते हैं, क्यों हम यहाँ पे सुसाइडल थ्योरी मानने को तैयार नहीं हैं। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि मैं बहुत अच्छा एडिटर नहीं हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा वीडियो एडिट करना नहीं आता, तो मेरी वीडियोस बहुत ही सिंपल है, मेरा थंबनेल बहुत ही कैची नहीं हो सकता, जैसे कि लोग बनाते हैं कि चल गया कातिल का पता और ये सब, ये मुझ पर नहीं होता है। जो फैक्ट है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे भी है, ठीक है। तो मैं सुसाइडल थ्योरी क्यों अपनी रिजेक्ट कर रहा हूँ, आप ये देख लीजिए। पहले, सबसे पहले तो हमारा जो लिगेचर है और लिगेचर मार्क है वो करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिगेचर यहाँ पे एक कपड़ा है, क्योंकि बाथरोब की तो थ्योरी गलत हो गई। और अगर बाथरोब की थ्योरी को हम मानते हैं तो क्या फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को या मेडिकल एग्जामिनर को क्या बाथरोब के मार्क्स यहाँ पर मिले, या बाथरोब के फाइबर्स यहाँ पर मिले, या उन्हें लिगेचर के फाइबर्स, इतना गहरा मार्क है, इतना डीप मार्क है, उन्हें लिगेचर के मार्क तो डेफिनेटली मिले ही होंगे, फाइबर्स तो मिले ही होंगे। और जो हमारा मार्क है वो सर्कुलर है,
वो यू या वी शेप नहीं है, तो मैं इस थ्योरी को इस बात से ज़्यादा कोरिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको रिजेक्शन में मानता हूँ। हो सकता है कोई और पॉसिबिलिटी इन्वेस्टिगेटर्स के पास हो और वो इसको प्रूव कर पाए, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ, मैंने पूरी जानकारी नहीं देखी है, पर फिर भी मैं इसको रिजेक्शन में लेता हूँ। दूसरी चीज़, पोजीशन ऑफ द बॉडी। कोई भी टेस्टिमोनियल एविडेंस या कोई भी व्यक्ति ये बताने को तैयार नहीं है अच्छी तरह से कि आखिर बॉडी किस पोजीशन में पाई गई, किस चीज़ से उसको काटा गया, कैसे लिटाया गया और फिर पुलिस को कॉल किया गया। तो पोजीशन ऑफ द बॉडी मेरी जो सुसाइडल थ्योरी को रिजेक्ट करती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर टेस्टिमोनियल एविडेंसेस ही आते हैं कि क्यों किसी एम्बुलेंस को तभी के तभी फ़ोन नहीं किया गया, क्यों उन्होंने अपने आप ही ये देख के सीधे पुलिस को बुला लिया लिटाने के बाद। और सीधे जब लिटा ही रहते तो एक आदमी को तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करना चाहिए था, ठीक है। दरवाज़ा क्यों नहीं तोड़ा गया, ये भी अपने आप में एक अलग बात है, क्योंकि दरवाज़ा शायद बहुत महंगा था, वो सुशांत सिंह जी की जान से भी ज़्यादा महंगा था, इसलिए नहीं तोड़ा गया, या उस समय लोगों को समझ में नहीं आया उस समय, ये हो सकता है। पर मेरे ख्याल से दरवाज़ा तोड़ना चाहिए था, बजाय चाय वाले को बुला के टाइम वेस्ट करने के। 1, 1.5 या 2 घंटे पूरे उसमें वहाँ पे टाइम गया, तो क्यों ये टाइम ज़ाया किया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मेरा किसी पर इल्ज़ाम नहीं है, मेरा कोई मैं जो न्यूज़ में चल रहा है माफिया ये वो, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। कल्प्रिट कोई भी हो सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट जो है हाउस मेंबर्स के, वो बाद में पलट क्यों गए, जैसे कि नौकरों ने बयान बदल दिए, और ऐसे क्यों बयान आ रहे हैं। लास्ट की पार्टी के बारे में बयान क्यों नहीं आ रहे हैं, कौन कौन उस पार्टी में था, क्या क्या खाया गया, क्या क्या पिया गया, डेफिनेटली ड्रिंक्स भी हुई होंगी, क्या कोई इस तरीके का ड्रिंक या ऐसी कोई मेडिसिन या कोई ड्रग, ऐसा तो कुछ नहीं था। विकिपीडिया की एक थ्योरी आ रही है कि विकिपीडिया पे उनके मरने से पहले ही टाइम अपलोड हो गया था। मैं इस थ्योरी को थोड़ा सा यहाँ पे सही नहीं मानता। वो क्यों? क्योंकि यूटीसी टाइम की वजह से वो हो सकता है, पर हालांकि उस पर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लोग अपनी राय दे रहे हैं, कई यूट्यूबर्स अपनी राय दे रहे हैं कि कितना भी यूटीसी के अकॉर्डिंग टाइम लगा लो, पर वो टाइम फिक्स नहीं बैठता है। विकिपीडिया पर ये न्यूज़ 8:59 AM पर अपलोड हो चुकी थी। अब यूटीसी के अकॉर्डिंग ये कभी 1:30 बजे बनता है किसी यूट्यूब चैनल में, 2:30 बजे बनता है, तो मैं यहाँ पे अभी इस थ्योरी को नहीं मानता, पर अपने आप में ये बहुत बड़ा एविडेंस है। दूसरा, वो प्ले स्टेशन पे खेल रहे थे, जैसा कि आपने बताया कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे थे, उन्होंने एक ट्रॉफी ली, जो मोबाइल उनके पास था, अगर डेफिनेटली उन्होंने गूगल सर्च किया। अब गूगल सर्च की रिपोर्ट पुलिस की है कि उन्होंने 10:15 पर गूगल सर्च किया, तकरीबन 25-30 मिनट तक, जो कि यहाँ पे हमारा आधा घंटा हो जाता है 10:45 तक, ठीक है। तो आप 10:45 तक वो जिंदा थे, पर पीएम रिपोर्ट, हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है उनकी डेथ 10 बजे से 10:30 के बीच में हुई है। अब ये थ्योरी, ये मेरी सारी थ्योरीज हैं जो सुसाइडल थ्योरीज को रिजेक्ट करती हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में होमिसाइडल थ्योरी लेके आऊँगा, और मे बी 1 से ज़्यादा होमिसाइडल थ्योरी लेके आऊँगा, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ तक सही